जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों आज हम लोग कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो होने जा रहा है उसका सेक्शन 2 कॉमर्स डोमेन में अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 मतलब कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का 30 टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। उसका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपको अंत में ये भी बताएंगे कि आप कहां से इसको डाउनलोड कर पाएंगे पूरा पीडीएफ फाइल में और अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बना पाएंगे। यहाँ पर आपको सारा जितना भी चैप्टर है उसका 30-30 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा, उससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला के अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं CUET एग्ज़ाम 2023 में। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखता है CUET कॉमर्स डोमेन अकाउंटेंसी MCQ चैप्टर 1। चैप्टर 1 कौन सा है? अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी होता है गैर लाभकारी संस्था। इसका हम लोग अकाउंटिंग के बारे में 11 में पढ़े होंगे CBSE वाले और 12 में पढ़े होंगे जैक बोर्ड वाले। तो जिनका जैसा जहाँ भी हो 11th में हो या 12 में उससे मैटर नहीं करता है, आपको इसको पढ़ना है। यहाँ पर इसके सिलेबस में ये इंक्लूड है पहला चैप्टर जो है अकाउंटेंसी का। यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको मैं बता दूं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक गैर लाभकारी संस्था होती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, क्लब, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब जितना भी है वो गैर लाभकारी संस्था होती है। इसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो मेन सोर्स है इनकम का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वो चंदा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C नंबर में है रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर लिखता है 500 मेंबर है डायमंड क्लब में। ये डायमंड क्लब क्या हो सकता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 50 रुपीज़ ईच। ये 500 व्यक्ति जो है ना वो 50 रुपया करके दे रहे हैं, तो कितना रुपया आएगा? सब्सक्रिप्शन जो आएगा वो 25,000 रुपये आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 20,000। पूरे साल में 25,000 आना चाहिए, लेकिन हम लोग के पास कितना आया? 20,000। क्लियर है? इंक्लूड 2,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। इसमें 2,000 किस साल का मिक्स है? नेक्स्ट ईयर का। तो इस साल का कितना हज़ार मिक्स होगा? 18,000। तो 25,000 मिलना चाहिए और मिला कितना है? 18,000। लास्ट में लिखता है कैलकुलेट अमाउंट टू बी शो एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब आदत सब्सक्रिप्शन आदत चंदा कितना होगा। तो 25 में 18 मिल गया, तो भैया 5, 6, 7 हज़ार जो है वो नहीं मिला। यही क्या है? आउटस्टैंडिंग है इस साल के लिए। तो A नंबर इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है डोनेशन कैन बी। डोनेशन को क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर लिखता है जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, या A और B या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर A और B डोनेशन 2 प्रकार का यहाँ पर हो सकता है। जनरल डोनेशन भी हो सकता है या स्पेसिफिक डोनेशन भी हो सकता है। अब जनरल क्या है? भैया चंदा दे दिया, आपको जो करना कीजिए। लेकिन कोई चंदा दे के ये बोलता है भैया इससे आप जो क्लब है उसका बिल्डिंग ही बनाइएगा, भैया ये चंदा को इस चीज़ में ही खर्चा कीजिएगा, तो वहाँ पर ये स्पेसिफिक डोनेशन हो जाता है। तो इसलिए डोनेशन जनरल भी हो सकता है या स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है इन द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश विल बी रिकॉर्ड इन। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का वो कहाँ कहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग का काम में दिखलाया जाता है? फाइनल अकाउंट में। ठीक है? तो आपका ये 2 जगह दिखलाया जाता है, एक रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में दिखलाया जाता है क्लोजिंग बैलेंस और एक बैलेंस शीट में दिखलाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो D होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखता है यहाँ इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इंट्रेंस फी मे बी ट्रीटेड एज। बिना कोई इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन का इंट्रेंस फी
को कैसा ट्रीट करेंगे? रेवेन्यू रिसीव्ड ट्रीट करेंगे, आयगत आय मानेंगे, या पूंजीगत आय मानेंगे, या नॉन कैश रिसिप्ट मानेंगे, या डेफर्ड रिसिप्ट मानेंगे? तो इसको दोस्तों ए रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है ए होगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वहाँ लिखता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रिकॉर्ड है वहाँ पर कैपिटल और रेवेन्यू दोनों आइटम को लिख दिया जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर में जो रिकॉर्ड किया जाता है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू आइटम। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है और ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू आइटम ही आता है और रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट में आपका दोनों तरह का नेचर का रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में आता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है ए है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में लिखता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम्ड इफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 30,000, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 50,000 और क्लोजिंग 20,000। तो आपको मैं बता दूं, आपके पास 30,000 का मेडिसिन था, 50,000 का बाद में ख़रीदा तो हो गया 80,000। 80,000 में 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया, तो ड्यूरिंग द ईयर में आपका कितना हज़ार का आया? यहाँ पर मेडिसिन कंज्यूम्ड कितना हुआ? 60,000 का। क्लियर है? तो आपका जो आंसर होगा वो बी होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखता है फॉर द ईयर ending 31st March 2022 the following entire appeared related to subscription receipt। आपका क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया गया है वहाँ पर क्या लिखता है कि सब्सक्रिप्शन का टोटल डिटेल दिया गया है। 2020 से 21 में 5,000, 2021 से 22 में 96,000, 2022 से लेकर के 23 तक 10,400 रुपया सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। The club has 300 member paying annual subscription 400 each. Subscription outstanding 31st March 2021 8,000। क्लियर है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आपको क्लियरली उस अमाउंट को निकालना है जो कहाँ आए, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आए। क्लियर है? यहाँ पर लिखता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी सो इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रूल है कि आपको नंबर ऑफ मेंबर पता हो और उनसे जितना चंदा लेना है वो पता हो, वही अमाउंट सीधा सीधे डाल देना है। तो आपका 300 आदमी है, 400 रुपया करके लेगा, 4 तिहाई 12 मतलब 1,20,000 जो है वो क्या आया? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन के नाम पर शो होगा। क्लियर है? 1,20,000 इसका आंसर होगा। सिंपली मैंने बता दिया। इसका जो हिंट्स और सॉल्यूशन का जितना भी हिंट्स है आपको नीचे मिल जाएगा। क्लियर है? जितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वहाँ लिखता है व्हाट अमाउंट ऑफ रेंट विल बी ट्रीटेड टू डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इफ रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 70,000, rent outstanding ending of year 6,000 and rent outstanding at beginning of the year। तो आपको इसका हिंट्स मैं यहाँ पर लगे हाथ दिखला भी देता हूँ। इसका जो हिंट्स है ये पूरा डिटेल के साथ मैंने बनाया है। यहाँ पर देखिए रेंट ड्यूरिंग द ईयर 70,000। आपको बता दूँ कि करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, और अगर करेंट ईयर का मतलब ये इंड का आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है तो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। क्लियर है? उसी तरह एडवांस रिसीव्ड जो कर देते हैं हम लोग,
या एडवांस पेड जो प्रीपेड होते हैं, उसका क्लोजिंग वाला मतलब इंड वाला माइनस होता है और बिगिनिंग वाला क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इंडिंग का दिया था तो प्लस किए 6000, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का दिए इसलिए इसको माइनस किए 8000। ठीक है, 70 में 6 जोड़ेंगे 76, 76 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 68। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा, हम लोग 9 ही देख रहे थे, तो यहाँ पर आते हैं, पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो 68,000 होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे बना के। तो यहाँ लिखता है लैंड बिल्डिंग एसेट दिया हुआ है 1 लाख का, कैश हैंड 30,000 का, फर्नीचर 65,000 का, सब्सक्रिप्शन रिसीव 30,000 का, लाइबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट 1,25,000 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 का। आपको क्या निकालना है, कैपिटल फंड निकालना है। क्लियर है, क्या निकालना है, कैपिटल फंड निकालना है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एसेट्स को जोड़ेंगे, क्या को जोड़ेंगे, एसेट्स को। तो 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 65,000 प्लस 30,000 टोटल होगा 2,25,000। क्लियर है, जोड़ लिए। 1 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग, 30,000 का कैश इन हैंड, फर्नीचर का 65,000 और 30,000 जो है हम लोग का कैश इन हैंड, क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीव किए हैं तो कैश इन हैंड है ना, तो 2,25,000 हो गया। लाइबिलिटी साइड देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,25,000 का और प्लस कितना हज़ार, 15,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होता है वो लाइबिलिटी साइड में आपका आएगा। तो इसमें जब जोड़िएगा तो कितना आएगा, 25, 30, 1,40,000। आपको क्या निकालना है, कैपिटल फंड। क्या निकालना है, कैपिटल फंड। तो 2,25,000 में 1,40,000 माइनस कीजिएगा, 85,000 जो आएगा वो आएगा ए नंबर, यहाँ का आंसर होगा। आपको कैपिटल फंड निकालना है, सारा एसेट्स जोड़िए, मतलब टोटल एसेट्स में टोटल लाइबिलिटी माइनस कीजिए, आपका कैपिटल फंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बन गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर लिखता है स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट 70,000, डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड 15,000, स्पोर्ट प्राइज अवॉर्डेड 10,000, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट इवेंट 8,000, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट 5,000। कैलकुलेट अमाउंट स्पोर्ट फंड डैट विल बी शो लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड आपको क्या दिखलाना होगा, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, स्पोर्ट फंड कितना का था, आपका स्पोर्ट फंड कितना का है, 70,000 का। क्लियर है। उसमें डोनेशन से कितना रुपया आया, क्या से, स्पोर्ट फंड में डोनेशन से आया 15,000। क्लियर है। हम लोग जो प्राइज़ दे दिए, क्या दे दिए, प्राइज़ में दे दिए, तो प्राइस कितना हज़ार का दे दिए, 10,000, वो माइनस में जाएगा। इनकम आया, इनकम को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। क्या आया, इनकम आया कितना हज़ार, 5,000। उससे पहले एक चीज़ छूट गया, 8,000 का क्या एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस को सीधा सीधी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना हज़ार माइनस होगा एक्सपेंस का, 8,000। ठीक है। जब इसको प्लस माइनस सारा कैलकुलेशन कीजिएगा आपके पास आएगा 72,000, मतलब डी नंबर आपका 11 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 भी बहुत इजी है, कुछ है नहीं वैसा। यहाँ पर लिखता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लोकल रेंट टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पार्टिकुलर 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 दोनों का दिया गया है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग। ये रहा आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 21 का, 31 मार्च 2022 का। ये ओपनिंग का है और ये क्लोजिंग का है। क्लियर है। किसका, आउटस्टैंडिंग का और एडवांस का मिल गया। ड्यूरिंग द ईयर में कितना रिसीव किया, 64,000। बस आपको मेरा वाला जो बात है ना उसको याद रखना है। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग जोड़ना है, 12,600 जोड़ना है, ओपनिंग 9,200 घटाना है। क्लियर है।
एडवांस वाला में क्या बताएं आपको, एंडिंग माइनस करना है, मतलब 8,000 माइनस करना है, ठीक है, और 6,000 जोड़ना है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। इसको जोड़े, इसको माइनस किए, इसको माइनस किए, इसको जोड़े। कैसे, ये आउटस्टैंडिंग कब का था, एंड का, मतलब क्लोजिंग का। यह आउटस्टैंडिंग कब का था, बिगनिंग का, मतलब ओपनिंग का। क्लियर है। एडवांस लॉकर रेंट जो आया उसका बात करें हम लोग, तो एडवांस वाला में क्या रूल बताएं, आउटस्टैंडिंग की जस्ट अपोजिट, एंडिंग प्लस हुआ है तो एंड इसका क्या होगा, माइनस होगा, और इसका जो एडवांस का ओपनिंग होगा वो प्लस होगा, जस्ट उल्टा। तो इसके बारे समझ लीजिएगा तो इसके बारे ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जब आप 64,000 में 12,600 और 6,000 जोड़िएगा और उसमें 9200 और 8,000 माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 65,400 रुपया। ये क्या है, यही आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, 65,400 रुपया। क्लियर है। किसके नाम पर, लॉकर रेंट के नाम पर। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइस फंड्स वाज 16,400, 16,400 रुपया का प्राइस फंड ओपनिंग बैलेंस है। डोनेशन रिसीव टूवर्ड फंड 7,700, विल अमाउंटेड स्पेंड प्राइस 6150, इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइस फंड 2,000। क्लोजिंग बैलेंस आपको निकालना है। एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे फंड वाला, प्राइस फंड हम लोग निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको, क्लोजिंग निकालना है। तो क्लोजिंग कैसे निकलेगा भाई मेरे, ओपनिंग 16,400 का था प्राइस फंड में पैसा, अब क्या करना है, डोनेशन कितना का आया भाई मेरे, उसको जोड़ दो, 16,400 में 7,700 जोड़ दिए, फिर इंटरेस्ट उसमें मिला उसको भी जोड़ दो, ठीक है। और उसमें स्पेंड मतलब क्या होता है, खर्चा किए हैं भाई, तो ये जितना भी चीज़ है उसमें जोड़ के 6150 रुपया क्या कर देना आपको, माइनस कर देना है। तो आपका आएगा 19,950। ये क्या आया, क्लोजिंग आया। क्या आया, क्लोजिंग। इसका भी हिंट्स आपको नीचे में मिल जाएगा बहुत अच्छे से। तो सी का जो आंसर है 19,950, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब थ्योरी में आ गया। कैपिटल फंड इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल बी, कैपिटल फंड कैसे आता है, शुरू में ही अभी थोड़ा देर पहले आपको बताएं कि टोटल एसेट्स में टोटल लाइबिलिटी माइनस करेंगे, कैपिटल फंड आ जाएगा। इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है, ए है। क्लियर है, ए मिल गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ, रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट जो कि होता है कैश बुक के जैसा, किसके जैसा, कैश बुक के जैसा। इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। क्लियर है, ये कैश बुक के जैसा काम करता है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पीएल अकाउंट के जैसा काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस शो इन लाइबिलिटी साइड। क्लियर है। क्यों भैया, आपको नेक्स्ट ईयर उठाना था सब्सक्रिप्शन का पैसा, इसी साल उठा लिए हैं, आपका बोझ बढ़ गया, इसलिए ये क्या है, लाइबिलिटी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शो, रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट जनरली क्या शो करता है, तो रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट किसका जैसा काम करता है, कैश बुक के जैसा, और इसका हमेशा डेबिट बैलेंस ही शो करना चाहिए, अधिकतर यही शो करना चाहिए। इसलिए ये क्या बोला, रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट जनरली क्या शो करता है, तो डेबिट बैलेंस। भैया पैसा रहेगा तब ना डेबिट होगा, कैश का नेचर डेबिट होता है इसलिए डेबिट हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आइटम डैट शुड बी डेबिटेड इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द कॉलेज इज ट्यूशन फी रिसीव्ड, इक्विपमेंट परचेज, अमाउंट ऑफ रिवार्ड, फाइन्स कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट मतलब खर्चा। क्लियर है। खर्चा कैसे हुआ होगा, तो आप कोई चीज़ खरीदे होंगे तब ना खर्चा हुआ होगा। आप फाइन ले लिए, पैसा तो बढ़ गया आपका कॉलेज फंड में। ट्यूशन फी ले लिए, पैसा तो बढ़ गया। अमाउंट ऑफ रिवार्ड ले लिए, पैसा तो बढ़ गया,
ठीक है। यहाँ पर घट रहा है किससे, डेबिट किससे हो रहा है भैया, परचेस कर रहे हैं साइंस लेबोरेटरी के लिए आपका इक्विपमेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 लिखता है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट शो। रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट क्या शो करता है, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, सेविंग एंड डिफिसिट, या कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट। तो आपको बता दें ये कैश बुक के जैसा होता है। आपको कितना बार अभी तक बोल चुके हैं, 3-4 बार बोल चुके हैं। रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट कैश बुक के जैसा काम करता है। इसका जो आंसर होगा कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट के जैसा काम करता है। ठीक है, क्लियर है। कैश का यहाँ पर मेन काम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 फंड राइज्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स ऑपरेशन आर क्रेडिटेड टू। फंड राइज किया बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट ऑपरेशन आर क्रेडिटेड टू। क्या मानते हुए फंड जो राइज किया गया है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाएगा, फंड राइज बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स ऑपरेशन आर क्रेडिटेड टू। तो आपको बता दें कैपिटल फंड भी हो सकता है, जनरल फंड भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये दोनों सही आंसर है, इसलिए बोथ डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब। क्लब का जो रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट है वहाँ किस रिकॉर्ड को शो नहीं किया जा सकता है, पेमेंट मेड टू वर्कर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ऑल ऑफ द एबव। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स जब भी होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। क्लियर है, ना कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। उत्तम चैरिटेबल गेट्स सरप्लस फ्रॉम हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 65,000 इन 2018-19। इट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ द, किस अकाउंट में डेबिट करेगा। क्लियर है। तो क्या बोला भाई मेरे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला, उत्तम चैरिटेबल ट्रस्ट जो था वो ट्रस्ट इस 65,000 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का 65,000 18 से 19 इट विल बी रिकॉर्डेड डेबिट साइड ऑफ, किस अकाउंट में शो करेगा। तो भैया यहाँ सरप्लस ना है, इस सरप्लस को कहाँ दिखलाया जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखलाया जाएगा, ना कि रिसीव्ड और पेमेंट में। सरप्लस हमेशा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही आता है, और कैश का जो बैलेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग वो रिसीव पेमेंट अकाउंट में आता है, इसलिए इसका आंसर जो है बी है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ जनरल एंट्री का क्वेश्चन है, किस तरह से जनरल एंट्री कीजिएगा। तो यहाँ क्या बोलता है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन मिलता है भैया, तो मिलता है तो क्या होगा, क्रेडिट साइड। किस अकाउंट में, किस अकाउंट में, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, किस साइड गया, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट वाला को क्या करना होगा, डेबिट। यहाँ सब्सक्रिप्शन लिखे होंगे, सब्सक्रिप्शन का हो जाएगा डेबिट। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा सब्सक्रिप्शन कहाँ डेबिट है, यहाँ है ना, तो बी नंबर आपका आंसर होगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। इसका जनरल एंट्री यही बनेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। यहाँ पर लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट कैश बुक के जैसा होता है। डेबिट मतलब पैसा आएगा तो, और क्रेडिट मतलब पैसा जाएगा तो। तो यहाँ पर कैश जो है वो रिसीव किया है इंट्रेंस फी से, तो ये किधर जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। कैश परचेज ऑफ बुक्स ₹700। जब 700 का बुक खरीदेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, तो जाएगा। ये किस साइड जा रहा है, क्रेडिट साइड, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं
कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखता है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको कहाँ ट्रीट करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? कैपिटल इनकम और लॉस, रेवेन्यू इनकम लॉस, नॉट कंसीडर्ड विल प्रिपेयरिंग अकाउंट, नॉन ऑफ द अबव। तो भैया आप जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं और उस समय प्रॉफिट और लॉस होता है तो आपको रेवेन्यू मान के चलना होता है। क्लियर है? इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको लिखा जाता है, इसलिए ये रेवेन्यू इन लॉस होगा या इनकम होगा। क्लियर है? पर बोलता है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री रॉयल डांस क्लब हु डेफिसिट कैलकुलेटेड 91,000। इसका अकाउंट क्या किया? सरप्लस ना करके क्या कर गया? डिफिसिट। ये किस अकाउंट का बात कर रहा है भाई? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का बात कर रहा है। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही डिफिसिट करता है। तो आप देखिए, जब आप एक्सपेंडिचर इधर लिखते हैं, इनकम इधर लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। तो जब इनकम आपका बड़ा होगा तो सरप्लस किधर आएगा? इस साइड आएगा। तो डिफिसिट किधर आएगा? इधर आएगा। किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, किस अकाउंट में? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड में डेफिसिट आएगा। तो डेफिसिट हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट होगा। तो डेफिसिट कहाँ डेबिट है भैया? देखिए यहाँ डेबिट है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्लियर है? साफ सुथरा बात है। जब इस अकाउंट में क्रेडिट साइड में डेफिसिट आया तो डेफिसिट क्रेडिट साइड आया। तो क्रेडिट साइड आने का मतलब है किस अकाउंट में आया? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। तो ये जनरल एंट्री में जब जाएगा तो डेफिसिट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा और टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा। इसलिए ये वाला आपका सही है। 91,000 को इस तरह से ट्रांसफ़र करना है। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखता है ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली प्रिपेयरिंग बिफोर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के पहले नॉर्मली क्या बनाया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसके बाद में हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसका हम लोग यहाँ पर पूरा हिंट्स बना के रखे होंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। बस आपको क्या करना है? रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट में कौन क्या जाएगा? तो भैया उस साल जितना पैसा आएगा ना सब डाल दीजिएगा। ठीक है, बस यही रूल और रेगुलेशन चलता है। रिसीव पेमेंट अकाउंट का यही रूल और रेगुलेशन है। जो भी पैसा रिसीव हुआ है इस साल में, जब का भी पैसा रिसीव हुआ है वो रिसिप्ट साइड में आपको दिखला देना है। तो 80,000 आया था सब्सक्रिप्शन का और 9600 और आया। यहाँ देखिए 80,000 रिसीव और पेमेंट अकाउंट वाज सो 80,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव 9,600 आउट ऑफ 3,000 टू नेक्स्ट ईयर। भैया कभी कभी हो, हमको मतलब नहीं है। 80,000 ये, 9600 ये, टोटल 89,600 रुपया रिसिप्ट साइड में आपको दिखला देना है। ये फ्यूचर का है 3,000। इसका जो भी झंझट होता है वो बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर में होता है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जितना भी रिसीव हुआ वो चाहे करेंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो या फ्यूचर ईयर का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सारा का पैसा को जोड़ेंगे। 89,600 रुपया आया है इस साल, 89,600 रुपया रिसिप्ट अकाउंट में आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, इसलिए इसका आंसर बी होगा। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में लिखता है व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैश रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप फी। आपको बता दें, मेंबरशिप फ़ी लीजिएगा ना तो वो रेवेन्यू हो जाएगा, लेकिन लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी लीजिएगा ना तो वो ट्रीटेड हो जाएगा, बैलेंस शीट में जाने लायक हो जाएगा। कहाँ? लाइबिलिटी साइड में। वो बोझ हो गया। लाइबिलिटी साइड में आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी को आपको दिखलाना पड़ेगा। ठीक है? और वही मेंबरशिप फ़ी रहता है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। क्लियर है?
तो इसको किस साइड दिखलाइएगा, टू बी शो इन लाइबिलिटी कॉलम, कहाँ, लाइबिलिटी कॉलम ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अकाउंट्स इन NPO where outstanding expenses, prepaid expenses etc are not recorded। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये जितना भी चीज़ है इसको कहाँ नहीं दिखलाया जाता है। ठीक है, तो भैया इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड सब आ जाता है, बैलेंस शीट में भी सब आ जाता है। वो कहाँ नहीं आता था, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस से कोई मतलब यहाँ पर नहीं होता था, तो रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट में इसका रिकॉर्ड नहीं होता है। इसका आंसर सी होगा। दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक बनाए, यहाँ पर टाइम काफ़ी लग गया। इसका आंसर भी यहाँ मौजूद है और इसका हिंट्स भी यहाँ मौजूद है। आपको अगर डाउनलोड इसको करना होगा तो आपको सिंपली जाना होगा द कॉमर्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ पर आपको हमारा वेबसाइट का लिंक मतलब www.thecommerceworld.in मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी कीजिए। आगे का भी चैप्टर का आपको वहाँ पर इसी तरह से मिल जाएगा। आपको वीडियो के माध्यम से भी मैं समझा के सारा चीज़ को डिटेल में बताऊँगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।